साहुरा एसो पंच नमोकारो सपापाओ कनापनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि महामंत्र की जो उच्चारण करते हैं, जो जप करते हैं, उसकी हमेशा जो अपना जो मन पवित्र होते हैं, इस पवित्र को लिए हमेशा नवकार महामंत्र की 108 बार नवकार की माला करना चाहिए हमेशा। और एक भाव में, जैसे मैंने बताए हैं अभी, जो भावो भाव मोई से चिरमोई जीनी जगोमोई नवकार। जब ओल्डिंग वाला जो ओल्डिंग करते हैं तो उससे जो चिंगारी निकालते हैं तो चिंगारी दिखाई पड़ता है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। इसी तरह जो नवकार महामंत्र है, उसको हम प्रेम से, उसको हम नवकार को अपना स्मरण करेंगे, अपना भजन गायन कीर्तन करेंगे हमेशा, तो सार्थक है, क्योंकि यही सर्वसिद्ध मंत्र है और सर्वोपरि है। इसीलिए लास्ट वाला जो मेरा था, सर्व मंत्र सार गाओ नवकार, सब मंत्रों की सार नवकार है। नित्यम नित्यन निर्मलम बलवाहिना जस कायन लभ्यते तन्न लब्धम भवेन्नुकी। ये शरीर, ये चोला, ये खाक, ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर, ये क्या है? निर्मल वाहिना, एक मलवाहिना गाड़ी के साथ तुलना किए हैं। मलवाहिना से ज्यादा मत समझिए अपने शरीर को, क्योंकि इस शरीर में जब तक हमारे आत्मा है, इस आत्मा में हमें कोई अच्छा काम, कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जो हमें हमेशा, ये शरीर तो एक दिन मृत्यु आ जाएगा, कोई नहीं जानता कि कब मृत्यु होगा, लेकिन ये सत्य है, मृत्यु एक सत्य है। अतः इस शरीर से जितना तुम अच्छा कार्य कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि इस शरीर छोड़ के एक दिन चला जाएगा। इसलिए जब तक सांस है तब तक कुछ न कुछ प्रतिदिन अपनी कोई अच्छा कार्य करना चाहिए। ये इस जो श्लोक है उसी श्लोक में इसका हम बताए हैं। और एक चीज हम बताते हैं, जैसे कि हमारा ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के कमी के कारण में दर दर भटकते रहते हैं। जो महामूल्य वस्तु जो हमारे शरीर में है, एक उदाहरण से हम इसको बताना चाहूंगा। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी पाए जाते हैं, लेकिन हिरण को कस्तूरी बहुत एक सुगंधित वस्तु है, और हिरण को ये पता नहीं है कि मेरे शरीर में ही है, तो दर दर क्या करते हैं, जंगल भटकते रहते हैं। उसी तरह मेरा भी उसी तरह है, हम लोग का भी उसी तरह है, जो हम लोग दर दर भटकते रहते हैं, नहीं जानते, जबकि हमारे अंदर हमारे साथ विराजमान है, जिसे आत्मा बोलते हैं। के लिए श्रावक और सविता को लिए ये पांच ज्ञान की बातें बताए हैं, 5 मंत्र, 5 जो है एक ज्ञान की बातें। पहला है सत्य, उसके बाद है दूसरा नंबर अहिंसा, अस्तेय,
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भले कठिनाई है सत्य में, लेकिन तुम्हारा जरूर एक दिन क्या होगा, सत्य पर चलने से एक दिन तुम्हारा मार्ग सही लक्ष्य पर आप पहुंच सकते हैं। सत्य अहिंसा, हिंसा नहीं करना। हिंसा सिर्फ ये नहीं कि हम शरीर से किसी को मार दिए तो हिंसा नहीं, अपने भाषा से भी हिंसा होता है। किसी को कटु वचन नहीं बोलने का। और ये छोटे छोटे जीव है उसका भी रक्षा करना है। साधक और साधिकाओं का जो देश तीर्थंकर पावन भूमि में पढ़ाने की, मोक्ष भूमि की पहुंचना और हमारे तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर माथा देखते ही, उसकी रजकन माथे पर लगते ही हमारा शरीर पावन बन जाते हैं, हमारा कसाई से मुक्त हो जाते हैं। मान, माया, क्रोध, लोभ इस पावन भूमि में भगवान से प्रार्थना है, किसी तरह यात्रा हमारा होते रहे और हमारे
जो ऐसी यात्रा हर साल हम लोग को सारा भाई बहनों को ले जाते हैं। हर साल कान जी और डॉक्टर साहब इस सराक भाइयों और बहनों को हर साल की भांति इस साल भी जो विश्व तीर्थंकर की मोक्ष भूमि में जो हम लोग वहां पर पहाड़ यात्रा किए और तीर्थराज की वंदना किए, जल मंदिर में पूजा किए और सारे टोक में हम लोग चैत्य वंदना किए। ये सारे पुण्य की जो श्रावक श्रावकियाओं को जो प्राप्त हुए, इसका तो मैं बताऊंगा कि जो हमारे राजीव रक्कान जी का श्रेय जाते हैं। शुभ कार्य को करते हैं हर साल। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक का जो सच्चा ज्ञान हमें हर वस्तु में, चाहे जीव हो और अजीब हो, हमें पॉजिटिविटी जो हम देखते हैं, पॉजिटिविटी का जो ज्ञान, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन और ज्ञान और चरित्र की बहुत बड़ी है। और मैं एक छोटी सी बात को रखकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यदि नित्य नित्याना निर्मलम बलवाहिना जस कायना लभ्यते तन्न लब्धम भवेन्नुकिम। ये शरीर, ये चुला, ये खाक, ये एक मलवाहिनी गाड़ी के समान है। क्यों? ये शरीर से हमारे जो आत्मा है, जो जीव तत्व है, कब निकल जाएगी, फिर इस शरीर का कोई मायने नहीं है। इसीलिए इस शरीर से जितना हो सके शुभ कार्य कर लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। कब पल भर में कौन क्षण मृत्यु आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।